गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिक्स देखेंगे और हम कुछ 5-6 जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और देखेंगे क्या रूल्स इसमें फॉलो होते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली होता क्या है, किस लिए प्रिपेयर किया जाता है और इस पे असेट्स और लायबिलिटी के जो भी वैल्यूज चेंजेस होते हैं उसका क्या असर या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हम सब देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो फर्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें ध्यान रखने के लिए, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल रूल के अकाउंट पे बेस्ड है। इसका मतलब डेबिट एंड क्रेडिट अगर अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स एंड गेन। अभी इधर पे इनकम्स और गेन का मतलब या एक्सपेंस लॉसेस का मतलब क्या होगा, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है तो कंपनी को प्रॉफिट लॉस होता होगा, राइट। लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो भी कंपनी को प्रॉफिट या लॉस होता होगा, राइट। तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान देना है वो कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बेस्ड होता है। मीन्स डेबिट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सेकेंड पॉइंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें बोला गया है कि प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यूरिंग चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी कभी कौन से इवेंट में हमको बनाना पड़ता है, जब पार्टनर्स के रेशियो चेंज हो, एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम। इन सारी चीज़ों के टाइम हम जब भी ये इवेंट्स हों तो हमेशा हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज जो बुक वैल्यू होगी और जो भी बुक वैल्यू में एसेट्स और लायबिलिटी होगा उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है। कभी भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ तो, या एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हुआ, या डेथ ऑफ पार्टनर हो, तो इन 4 इवेंट्स में कभी भी हम लोग को असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू हमेशा या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हमें हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लास्ट एक पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। ओके, सो अभी याद आया रहेगा 11th में हमने किया था, 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे, लॉसेस रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेन रिकॉर्ड करते थे। तो ये सेम वैसा ही है। ओके, अभी थोड़ा रीवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा बेसिक इसके जो फॉर्मेट है थोड़ा वो देख लेते हैं। इसको देखने से आपको इजीली पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है, ये सारी चीज़ इसमें। तो पता है सबको कि रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होता है, राइट। डेबिट साइड में हम लोग को लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिकॉर्ड करना है। ओके, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिकॉर्ड करना है, और असेट्स डिक्रीज हुआ तो रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे उसका अपोजिट क्रेडिट साइड में असेट्स अगर इंक्रीज हुआ तो रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुई थी तो रिकॉर्ड करना है। एक सिंपल हमें खाली एक चीज़ याद रखना, खाली एक ये याद रखो, लायबिलिटी इंक्रीज हुई। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डेथ्स या ऑब्लिगेशन या उधार, किसी भी कंपनी का अगर उधार बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है तो उनके लिए अच्छा नहीं, या कोई एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होता, राइट। तो ये जो डेबिट साइड है वो क्या रिकॉर्ड करता है, सारे एक्सपेंसेस या तो रिकॉर्ड करेगा या तो लॉसेज रिकॉर्ड करेगा, राइट। तो लायबिलिटी कभी भी अगर बढ़ता है तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज़ हो रही है, असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्लांट था, प्लांट की वैल्यू अगर 1 लाख थी, आज उसकी 80,000 वैल्यू हो गई है, तो जो डिक्रीज़ हुआ असेट्स की वैल्यू कितनी, 20,000 से असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, तो हम लोग उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हमें खाली एक चीज़ याद रखना है, ये डेबिट साइड में लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो रिकॉर्ड करना है,
अभी इसका अपोजिट, लायबिलिटी इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? अगर हम लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होता है कि लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इधर देखो, जो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है उसको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, और जाहिर सी बात है जब हमने लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया तो असेट्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज वाली ही रिकॉर्ड करेंगे, हमेशा अपोजिट हमेशा देखना है। तो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इधर रिकॉर्ड होगा, और क्रेडिट साइड में उसका अपोजिट मीन्स डेबिट साइड में असेट्स डिक्रीज हो रहा है तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अपोजिट साइड मीन्स क्रेडिट साइड में अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सेम अगर कंपनी के पास अगर कभी भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, ओके, तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। ये भी एक इनकम में एक प्रॉफिट जैसा एज्यूम किया जाता है। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको हमेशा एक्सपेंसेस या लॉस एज्यूम किया जाता है, तो हमेशा इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि गेन और लॉस कहाँ पे आएगा। गेन कभी होगा जब क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है डेबिट साइड से तो हमेशा गेन आएगा। व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो हमारा आंसर क्या आएगा? गेन आएगा, और हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एंड जब डेबिट साइड अगर ज़्यादा होगा क्रेडिट से तो लॉस होगा, वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये ध्यान देना स्टूडेंट्स। ओके, अब कुछ इस पे जर्नल एंट्रीज हम देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है, ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 3000। अभी फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट मतलब कम होना, राइट। फर्नीचर क्या है? एक असेट्स है, राइट। असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होगी तो मैंने बताया क्या करना है। अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे मैंने क्या, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है एंड लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ये क्रेडिट साइड एंड ये डेबिट साइड। ओके, सो लिखा है फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 3000। असेट्स की वैल्यू, जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 3000 से, राइट। तो असेट्स किधर रिकॉर्ड करें? डेबिट साइड में। तो ये किधर रिकॉर्ड करेंगे? रीवेल अकाउंट के, ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा फर्स्ट वाला। ओके, सेकेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी शुड बी इंक्रीज टू ₹3000। ये क्या है? हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। प्रोविजन क्या होता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है। या तो हम इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बोल के अज्यूम कर सकते हैं, या तो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बिकॉज डेटर्स से हमेशा हम इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो या तो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बोल सकते हैं, या तो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। बिकॉज प्रोविजन है तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ बोलेंगे, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है यानी कि लायबिलिटी बढ़ रही है, राइट। तो डेबिट साइड में जो हमारे इधर फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग क्या, डेबिट साइड में बढ़ रही है, तो ये भी क्या आएगा? डेबिट। थर्ड वन, अनरिकॉर्डेड ट्रेड रिसीवेबल। सी ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं ये क्या होते हैं? असेट्स होते हैं, राइट। तो अनरिकॉर्डेड है, हमने देखा कि अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के। फोर्थ वन, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 3000। अभी स्टॉक क्या है? असेट्स है, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएटेड, तो हमने देखा कि डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना है, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट, अभी जो फिफ्थ पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड। अभी इन दोनों का एडजस्टमेंट हमेशा सेम होगा। अगर क्रिएटेड लिखा है या इंक्रीज टू लिखा है तो हमेशा इन दोनों का एडजस्टमेंट सेम ही होगा, यानी कि ये भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, लैंड वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाई। लैंड क्या है? एक फिक्स एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एप्रिशिएटेड मीन्स इंक्रीज हो रही है, और लैंड क्या है? एसेट्स है, राइट। सो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो उसको हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सेवेंथ जो दिया है क्वेश्चन, मशीनरी इज वैल्यूड एट 24,000 एंड उसकी जो मार्केट वैल्यू थी लेट्स से 30,000 है। ओके, मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू थी 30,000 बट अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 24,000। तो ये भी 6,000 से इसकी वैल्यू क्या हो गई? रिड्यूस हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। तो अगेन असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो हमेशा इसको
डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज हमने बताया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि असेट्स की वैल्यू इधर भी डिक्रीज हो रही है, तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे। अभी एक सिंपल, अगर हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, सिंपल इधर देखिए, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर सैलरी क्रेडिटर्स की अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय 10,000, अगर सैलरी क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सैलरी क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी होता है, राइट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में रिकॉर्ड किए हमने, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, ओके। जो भी एडजस्टमेंट है उसको हम लोग डेबिट या क्रेडिट करना। फॉर एग्जांपल अगर लैंड की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, ओके, लैंड की अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि हम लोग को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, राइट। तो क्या लिखेंगे उसके लिए एंट्री, अगर लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। सो अगर असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, असेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है, एंड वाइस वर्सा, ओके। सो स्टूडेंट, ये जस्ट बेसिक था एक रीवैल्यूएशन के अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें कुछ मैं जर्नल एंट्रीज लूँगा और एक सम लूँगा जिसमें हम लोग एडमिशन के रेशियोज़ के साथ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और एक अकाउंट सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।